So good morning students, welcome to the class again. As you know that we have started our videos with the series of patterns जो आपके लिए बहुत ही helpful होंगे and last class I taught you a good pattern and that is to be honest और I hope कि आपने जो भी उससे सीखा होगा वो चीज़ें आपने वहाँ पे हर जगह यूज भी की होगी. So we have the next pattern here and जितने भी ये पैटर्न्स की जो सीरीज चल रही है ये सारी चीज़ें आपके स्पीकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही सपोर्टेबल होगी. तो जो भी आप सीख रहे हैं आई होप कि वो चीज़ों को आप यूज़ भी कर रहे होंगे. देन हियर वी हैव द नेक्स्ट पैटर्न. दिस इज नॉट द वे. दिस इज नॉट द वे के साथ में हमें किसी भी टू लगाना है. टू के साथ में किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे यूज़ करना है. तो वो चीज़ें हो जाएगी. ये तरीका नहीं है कुछ भी काम करने का, जो भी काम करने का ये तरीका नहीं. तो दिस इज नॉट द वे. और वो जो भी काम होगा टू के साथ में हम उस वर्ब को, उस क्रिया को रख देंगे तो वो हो जाएगा दिस इज नॉट द वे. ये तरीका नहीं है. अब जो भी काम करने का वो आप उसमें वहां पे ऐड कर सकते हो. ठीक. सो हियर वी हैव रिटन सम ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक. जो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस आपके सामने लिख दिए हैं. अब हम उनको ट्रांसलेट करेंगे, उनके ट्रांसलेशन को देखेंगे. जैसे फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, ये तरीका नहीं है किसी से बात करने का. तो क्या होगा? This is not the way. ठीक. उसके बाद में किसी से बात करने का तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू. और फिर बात करने को क्या बोलते हैं अपन? टॉक. टू टॉक विथ, किसी से के लिए विथ एनी वन. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट द वे टू टॉक विथ एनीवन. ये तरीका नहीं है किसी से बात करने का. देन वी हैव अनदर सेंटेंस. ये तरीका नहीं है लोगों को समझाने का. तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? वही दिस इज नॉट द वे. फिर उसके बाद में टू के साथ एंड वी वन. तो क्या आ जाएगा? यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है? समझाने की. तो क्या आएगा? टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन द पीपल. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? दिस इज नॉट द वे टू एक्सप्लेन द पीपल. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, ये तरीका नहीं है ग्राहकों से डील करने का. तो यहां पे हमारे पास सेंटेंस है, ये तरीका नहीं है ग्राहकों से डील करने का. तो क्या हो जाएगा यहां पे? दिस इज नॉट द वे. फिर टू डील, सॉरी, टू डील विथ कस्टमर्स. डील विथ कस्टमर्स. ठीक. एंड देन नेक्स्ट, ये तरीका नहीं है किसी को बुलाने का. तो यहां पे सेंटेंस हो जाएगा दिस इज नॉट द वे टू. यहां पे टू हम ब्लू से साइन कर देंगे उसको. टू कॉल एनीवन. ठीक. तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज नॉट द वे टू कॉल एनीवन. देन वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस. ये तरीका नहीं है बड़ों से बर्ताव करने का. सो वी विल राइट हियर दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू behave with elders. ठीक. तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा दिस इज नॉट द वे टू बिहेव विद द एल्डर्स. ठीक. तो यहां पे हमने ये नया पैटर्न देखा है. दिस इज नॉट द वे, जिसके साथ में हम कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं. जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ये तरीका नहीं है किसी से बात करने का. सो दिस इज नॉट द वे टू टॉक विथ एनीवन.
ये तरीका नहीं है लोगों को समझाने का, दिस इज नॉट द वे टू एक्सप्लेन द पीपल। ठीक, नेक्स्ट, ये तरीका नहीं है ग्राहकों से डील करने का, दिस इज नॉट द वे टू डील विद कस्टमर्स। ये तरीका नहीं है किसी को बुलाने का, दिस इज नॉट द वे टू कॉल एनीवन। द नेक्स्ट, ये तरीका नहीं है बड़ों से बर्ताव करने का, सो दिस इज नॉट द वे टू बिहेव विद एल्डर्स। तो इस पैटर्न में हमने सीखा कि हम किस तरीके से बात करेंगे, दिस इज नॉट द वे की किस तरीके से यूज करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास में जो हमने चीज़ों को समझा है, आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। और आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इफ़ यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, सो वन थिंग यू हैव टू गेट इन योर माइंड दैट द थिंग्स यू गेट फॉर स्पीकिंग, जो भी चीज़ें आपको बोलने के लिए मिलती है, यू हैव टू यूज़ दैम इन योर डेली लाइफ। तो उन चीज़ों को आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना, देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। प्रैक्टिसिंग डेली, है ना, आइदर यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, to your parents, to your friends, to anyone or in any places, if you are talking in English, so it will improve, तो वो बढ़ेगी। अगर आप बात नहीं करते हैं तो वो improve नहीं होगी। So if you have to improve, so you just have to communicate in English, you just have to talk in English, this is the way। तो I hope कि जो पैटर्न हमने आज देखा है वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आई होप इनको भी आप अच्छे से अपने उसमें अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।